दोस्तों, देखिए ये जो 12th क्लास है एनसीईआरटी की जो पैटर्न पे उस पे आपको हैंड राइटिंग नोट्स जो है पहला चैप्टर आप सबसे पहले हम लोग जनन पढ़ेंगे जिसको रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। इसकी नोट्स आपको अवेलेबल करा रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्त, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। और मेरे ख्याल से इससे बाहर कोई भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही नहीं। तो आई होप दोस्तों मैं इसको 2 पार्ट में आपको पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवों में जनन, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं जीवन अवधि क्या होता है। देखो, जीवों में जन्म से लेकर उनकी जो प्राकृतिक मृत्यु तक है ना का जो समय होता है जिसको जीवन काल कहते हैं, है ना। मतलब जब आपने जन्म लिया तब से लेके जब ऑटोमेटिक कोई मार दिया वो नहीं, प्राकृतिक रूप से आप बूढ़े होकर मर जाते हैं, तो ये जो ड्यूरेशन पीरियड होता है इसको हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि या जीवन काल। अब हम लोग बात करेंगे जनन के बारे में। देखिए, जनन क्या होता है। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। देखो, किसी भी जीव के द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उनको जनन कहते हैं। मतलब क्या, अपने जैसा संतान को जन्म देने वाला। जैसे मनुष्य अपने जैसा देता है, गाय अपने जैसा गाय को जन्म, ऐसा थोड़ा कि गाय से कुछ और जन्म ले लेता है। तो कहने का मतलब अपने जैसा जो संतान को जन्म देता है तो वो समान उत्पन्न करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। देखिए, जनन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अलैंगिक जनन जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है लैंगिक जनन जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। देखिए, जो अलैंगिक जनन में लिंगों का भेदभाव नहीं होता है। याद रखिएगा, इसमें लिंगों का भेदभाव नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक जनन, मतलब कह लीजिए एक जनक। जनक किसको कहते हैं, जैसे फादर होते हैं ना, जो उसको जन्म देने वाले, उसको जनक कहते हैं। तो अलैंगिक जनन जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, जनन में लिंगों का भेद नहीं होता, उसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इस जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं जिन्हें क्लोन कहा जाता है। देखिए, इस चीज़ को मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। जैसे आप लोग आम के गाछ वगैरह में जो कलम लगाते हैं ना, कलम, आप देखिए उसी में मतलब उन्हीं गाछ के जो ठाल होते हैं, शाखा होते हैं, उनमें क्या करते हैं, आप कोई केमिकल वगैरह मिट्टी उट्टी डाल के छिल बट के जो काट के आप एक अलग पौधा तैयार कर लेते हैं। ये एक तरीके से देखिए वो एक उन्हीं की तरह सेम पौधे को अपने एक न्यू पौधे का जन्म दे दिया। तो कहने का मतलब उसी तरीके से इसमें जो जनन होगा, तो जनन में जो अलैंगिक तरीके से होगा। अलैंगिक का मतलब होता है इसमें स्त्री पुरुष कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, वो इसी तरीके से एक ही से एक नए संतान का जो उत्पन्न होता है, मतलब उसके समान ही जन्म लेगा, उसको हम लोग अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। मतलब जनक एक ही रहेगा, उन्हीं से अलग अलग संतान का जन्म लेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनक जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, इस जनन में 2 विपरीत जनक है, एक मादा एक नर, यानी कि एक स्त्री एक पुरुष का होना आवश्यक होती है। इसमें जो जनन है, मतलब जनन से जो उत्पन्न शिशु या बच्चे होते हैं वो उनके बच्चे यानी माँ बाप के जैसे समान ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे देखिए, नर से जैसे नर युग्मज जैसे शुक्राणु वगैरह है, तो नर में क्या रहता है ना, शुक्राणु होता है। मादा में क्या होता है, मादा युग्मज जिसको अंडाणु कहते हैं। तो ये तो याद रखिएगा, अंडाणु और शुक्राणु दोनों के मिलने से एक युग्मज जिसको हम लोग शिशु कहते हैं, जो बेबी बच्चे जो जन्म लेते हैं, ये दोनों के मिलने से एक नया जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, जो लैंगिक होता है इसमें नर और मादा होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की ज़रूरत है, और उत्पन्न होने वाला शिशु अपने जनक के समान
बिल्कुल नहीं होते, कोई ज़रूरी नहीं कि होंगे ही। ठीक है, तो नर से क्या निकलना चाहिए आपको? शुक्राणु, और मादा से क्या प्राप्त होगा? अंडाणु। दोनों मिलके एक नए जीव का जन्म देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। कितने तरीके से हम लोग अलैंगिक जनन को, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है द्विविभाजन, जिसको बाइनरी फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है द्विविभाजन में, जब एक जनक मतलब एक पिता है ना, बीच में सिकुड़ कर दो भागों में बंट जाता है, अर्थात दो संतान उत्पन्न करता है, तो इसको द्विविभाजन कहते हैं। नहीं समझे बात को? कहने का मतलब एक ही मतलब चीज़ से दो अलग सिकुड़ के दो भागों में बढ़ जाने की प्रोसेस जो होती है, उनको हम लोग कहते हैं द्विविभाजन। तो इसके उदाहरण के लिए आप लोग अमीबा वगैरह देखे होंगे, उसका डायग्राम कैसे बनता है, टेढ़ा मेढ़ा करके रहता है। तो जो सिकुड़ के दो नए संतान को जन्म देने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है, तो वो हमारा जो है अलैंगिक जनन की विधियाँ जो होगी वो हमारा द्विविभाजन के तहत होगा। अब इसी में देखिए हम लोग बात करते हैं, जैसे कि देखिए यूग्लिना सबका नाम सुने होंगे। एग्जाम्पल पूछ देते हैं कि द्विविभाजन में बताइए कौन सा होगा, तो याद रखिएगा अमीबा है, यूग्लिना का भी वही हाल है। सभी जितने भी प्रोटोजोआ संघ के प्राणी होते हैं सबको इन्हीं में रखा गया है। देख रहे हैं पिक्चर के द्वारा नीचे ड्रॉ किया गया है। ये जो बीच में है उसको केंद्रक बोलेंगे, है ना। तो ये जो बीच में देख रहे हो छोड़ी दोनों साइड कट के अलग अलग हो गया, तो कहने का मतलब ये पूरा आपका एक अमीबा था। मान लीजिए बीच में इस तरीके से सिकुड़ने के बाद दोनों अलग अलग टूटा, बाद में अलग हो गया, तो ये नए संतान का जन्म हुआ। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे होंगे, तो उसमें जो है ये आपका द्विविभाजन के एग्जाम्पल है। तो आई होप दोस्तों आप द्विविभाजन को समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अमीबा में जो द्विविभाजन होता है किस तरीके से होता है। देखिए एक होता है आपको बीजाणु जनन, जिसको स्पेरोलेशन के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें जीव जो है, जो बीजाणु जनन होता है, इसमें जीव जो मतलब जीव होते हैं बीजाणु उत्पन्न करते हैं, और वो बीजाणु अंकुरित होकर नया जीव उत्पन्न करता है। कहने का मतलब जो बीजाणु जनन है उसमें बीज से जन्म होने वाले को बीजाणु जन्म कहेंगे, और वो बीजाणु जन्म अंकुरित होकर नया जीव उत्पन्न करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलियम की कैनेडिया एग्जाम्पल है। तो देखिए ऊपर में जो ये झर्रीदार सा लगा हुआ वो कैनेडिया है, ठीक है। और नीचे देखिए नीचे जो जड़ में देखिए इसको पेनिसिलियम कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से बीज से हम लोग फिर से पौधे को जन्म करते हैं, ठीक है, जन्म देते हैं ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, अगला जो विधियां हैं वो है मुकुलन, जिसको हम लोग बर्डिंग के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें ये होता है, इसके जनक के शरीर से जो है मुकुलन बनता है ना, और मुकुलन जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान को पैदा करता है। कहने का मतलब शरीर के से ही मुकुलन बनता है, और उसको क्या करते हैं, मुकुलन जो जनक होते हैं, फादर होते हैं, उनसे क्या होगा, शरीर से अलग हो जाता है और एक नए संतान का जन्म देता है। तो एग्जाम्पल इनके कभी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं इसमें जो मुकुलन करने वाला कौन कौन जीव है। तो याद रखिएगा ईस्ट है, हाइड्रा है, ये सब जो है बर्डिंग या मुकुलन के द्वारा इन लोगों का जन्म होता है। पिक्चर भी नीचे दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये इस तरीके का आगे मुख दिया हुआ है, फिर कलिका दिया हुआ है, जो कलिका को ही मुकुलन बोलते हैं। और इधर देखिए नीचे आपको हाइड्रा में मुकुलन किस तरीके से दिखाया गया है ऊपर पिक्चर के द्वारा। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे खंडी भवन, जिसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। देखिए खंडी भवन की अगर बात करते हैं, जिसका मतलब होता है खंड में टूटना, यानी कि खंड खंड टूट के प्रत्येक खंड जो है एक नया जीव को जन्म दे देता है। तो इस जो प्रोसेस होता है उसको खंडी भवन कहते हैं, या फिर फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए आपको स्पाइडरोगाइड्रा या बोलोथिक्स आदि ये सब जो है इनके एग्जाम्पल हैं। तो देख लीजिए पिक्चर में किस तरीके से एक लंबा सीरीज था, ये टूट के आप देख रहे हैं अलग अलग हो गया, फिर आगे भी इस तरीके से अलग होता गया। तो स्पाइडर में ये किस तरीके से टूट के हुआ, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अगला
जो है पुनरुद्ध भवन, अगला विधियाँ जिसको बोलते हैं रीजेनरेशन, पुनरुद्ध भवन। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें जीवों के कटे हुए भाग नए जीव उत्पन्न करते हैं। मतलब ये वो प्रक्रिया मतलब तरीका होता है रीजनरेशन में कि जीवों के कटे हुए भाग से, मतलब कट गया तो वहाँ से काट के नया जीव को उत्पन्न कर लेते हैं, उनको पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा। देखिए ये सब जो अभी बात कर रहे हैं ये लोग, उसमें भी मतलब हो जाता है, और अमीबा वगैरह इसमें इसके तहत भी आता है। हाइड्रा हो गया, स्पंज हो गया। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए, तो ये सब काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो नोट्स में मैं वही सब आप लोगों को बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है ज़रूर। देखिए मौका मिले तो एकदम स्पीड बढ़ा के 2-3 बार देख भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, सुनते रहिए, आपको सारी समझ में आएगा, लेकिन नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। अब प्लेनेरिया का जो है पुनरुत्थान इसमें दिखाया था किस तरीके से होता है। अब हम लोग बात करेंगे पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में। ओके, देखिए पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन मतलब, कायिक जनन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कैसे होता है, देखिए मातृत्व पौधा, जो माता वाला पौधा होता है, जो माँ है पौधा, ठीक है, उनके कायिक अंग, कायिक अंग में कौन सा होता है, जैसे जड़, तना, पत्तियाँ, ये सब जो है इसको कायिक अंग कहते हैं पौधा का, ठीक है। तो इनके द्वारा नए पौधे का निर्माण करना ही जो है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो देखिए एक पौधा है, इसमें एक तना है, इससे देखिए तने से नए पौधे को किस तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। तो आई होप आप लोग पिक्चर से समझ रहे होंगे। अब धीरे धीरे चलते हैं हम लोग देखेंगे कायिक जनन की विधियाँ। आइए दोस्तों, कायिक जनन क्या होता है, इनकी विधि को देखें। हम लोग इसकी अगर बात करते हैं, कायिक जनन जिसको बोलते हैं, इनको 2 प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। देखिए पहला है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक क्या होता है, इस जनन में पौधे के अंग जो है स्वतः ही अलग होते हैं और नया पौधा को जन्म देते हैं। तो देखिए प्राकृतिक कायिक में जो है जनन जो होगा, पौधा जो है अपना मतलब खुद से जो है अलग होते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। दूसरा क्या होता है, एक कृत्रिम कायिक जनन होता है, जिसको मतलब आर्टिफिशियल कहते हैं, अपने खुद से करवाने का मन है ना, जब चाहे तब करवा लेते हैं, इसको आर्टिफिशियल कहते हैं, जो लोगों के द्वारा करवाया जाता है। तो यह जनन पौधे जो है स्वतः तो नहीं करते, मनुष्य के प्रयोग मतलब अपना तरीके से जो है उनको करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कृत्रिम प्रयोग का इस्तेमाल करके जनन कराया जाता है, जिसको कृत्रिम जनन कहते हैं। जैसे गुलाब का कलम वगैरह बनाकर नया पौधा उत्पन्न कर लेते, देखते हैं गुलाब का फूल सब ठल्ला को तोड़ के हम लोग नया पौधा जन्म कर देते हैं। तो ये पूछ लेता है किसके तहत आता है, याद रखिए कृत्रिम कायिक जनन के तहत आता है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ क्या क्या हैं और क्या क्या विधियाँ। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे तनों के द्वारा। देखिए भूमिगत तना, देखिए कुछ पौधे वैसे होते हैं जो अपने भूमिगत तना के द्वारा नए पौधे का जन्म देते हैं। आपने कंद, जिसको ट्यूबर बोलते हैं, इस अगर पूछ लेता है एग्जाम्पल, तो कंद का एग्जाम्पल ट्यूबर का तो काफ़ी फेमस आलू है। फिर प्रकंद होता है, जिसको रौंज बोलते हैं, जिसका अदरक होता है। फिर धनकंद, देखिए एक कंद हुआ, परकंद हुआ, धनकंद हुआ, सलकंद हुआ। तो परकंद में हो जाएगा अदरक, धनकंद में हो जाएगा जिसको कौन बोलते हैं, अरबी, या ये जिमीकंज वगैरह आता है, तो ये अरबी याद रख लीजिएगा। सलकंद में याद रखिएगा प्याज लहसुन से, जिसको बल्ब बोलते हैं। अरे बल्ब जलने वाला नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, इसको बल्ब बोलते हैं सलकंद को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए किस तरीके से पिक्चर में दिया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो है अर्धवायवीय तना, मतलब अर्धवायवीय तना से किस तरीके का ये प्रोसेस है। देखिए इसमें पौधों का तना जो है बढ़कर भूमि या जल में स्पर्श होकर एक नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। जो अर्धवायवीय तना होता है, इसमें देखिए क्या होता है, जो पौधा का तना जो होता है ना, जिसको हम लोग
तना बोलते पौधे वगैरह का, वो ही बढ़ने लगता है, या तो भूमि में बढ़ेगा या फिर जल में स्पर्श होकर एक नया पौधा को जन्म दे देता है। तो इसके एग्जाम्पल आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऊपरी भूस्तरीय जिसको रोमर बोलते हैं, रन बोलते हैं, जो कि दूब घास सब देखें, दूब घास सब दुबरी हम लोग बोलते हैं ना, याद रखिएगा। आप भूस्तारी जिसको स्टोरम बोलते हैं, जिसको स्ट्रॉबेरी, ये सब जो है इसी का उदाहरण है। और भूस्तारिका जिसको ऑप्सिड बोलते हैं, जलकुंभी देखे होंगे, जलकुंभी देखे, पिसरिया, ये सब जो है इसके तहत आता है। एक देखिए एग्जाम्पल से समझ जाइएगा। भूमि में जैसे दूब घास किस तरीके का होता है, स्ट्रॉबेरी जो भूमि से किस तरीके का होता है, और जलकुंभी किस तरीके का था। आई होप आप लोगों को दोस्त समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे जड़ों के द्वारा कायिक जनन। देखिए जड़ के द्वारा किस तरीके से होता है। देखिए कुछ पौधे जो हैं जिनकी जड़ों में ऐसी योग्यता होती है कि वे पौधों से अलग होने से क्या होता है, एक नया पौधा जन्म करने की क्षमता रखता है। तो जड़ों के द्वारा भी कायिक जनन हो जाता है। मतलब कुछ कुछ पौधे की जड़ें इतनी मतलब काफ़ी काबिलियत है उनके अंदर, क्षमता होती है उनकी, कि एक मतलब उस जड़ से ही नया पौधा को जन्म दे देती है। तो इसके एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। एक सतावर होता है, एक डहलिया का नाम सुना होगा आपने, शकरकंद, ये सब जो है ना, ये मृदा में पौधों से अलग होकर मृदा में मिलकर एक नया मिट्टी के साथ इसकी जैसे मेल मिलाप होगा, एक नए पौधे का जन्म दे देगा। अब है फलों के द्वारा कायिक जनन। देखिए दोस्तों, ब्रायोफिलम का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग अबूजा के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जिनकी पत्तियों में कक्षा कायिका पाई जाती है, और वे कक्षब कालिका मृदा में मिलकर नया पौधा उत्पन्न करता है। ये कक्षब का तालिका है, जरा देख लीजिए। अब दोस्तों हम लोग कृत्रिम कायिक जनन की विधियां के बारे में बात करते हैं। इसमें निम्नलिखित दो विधियां होती कृत्रिम, एक होता है कलम विधि और दूसरा होता है सूक्ष्म प्रवर्धन विधि। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग बात करेंगे कलम विधि। कलम विधि तो हम लोग बचपन में भी अभी भी कई बार बनाए हैं, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। देखिए इस विधि में हम लोग पौधे की किसी शाखा या किसी पत्तियों को काट कर उसमें कलम बनाकर ज़मीन में गाड़ देते हैं और नया पौधा जन्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, दाब लगता है। ये दाब लगाना क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए किसी भी पौधे की किसी भी शाखा को काट कर ज़मीन में दबा देते हैं, तो ये ज़मीन के अंदर जड़ उत्पन्न करता है और नया पौधा उत्पन्न होता है। यही होता है दाब लगाना। तो दाब लगाना समझ में आया। जैसे मान लीजिए कोई ठल्ली उल्ली को अपने कलम बना रहा है, जैसे कलम वलम काटते हैं ना, जैसे कि आप लोग ज़्यादातर आम का कलम बनाते होंगे, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा छील के उसमें थोड़ा मिट्टी उट्टी केमिकल भी आता है आजकल मार्केट में, उसको डाल के हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन तक छोड़ देते हैं मिट्टी उट्टी डाल के, तो उसमें क्या होता है, जड़ पैदा हो जाता है। तो फिर उसको ज़मीन में लगा देते कि नए पौधे का जन्म होता है। तो यही हुआ दाब लगाना। ठीक है, देखते हो कभी कभी ठल्ली का है, क्या करता है लोग, ठल्ली को झुका के आम उम का जब नीचे है उसी पर मतलब मिट्टी दे देगा और दबा के रख देगा। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जहाँ दबा रहता है मिट्टी में वहाँ जड़ निकल जाता है। देख रहे होंगे डायग्राम में, आप देख रहे होंगे, ये दाब लगाना होता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी विधि जो कि सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसको माइक्रो पैगेशन बोलते हैं। देखिए ये मानव के द्वारा पौधों में जनन कराने का विधि है। मानव के द्वारा पौधे के अंदर जनन कराने की विधि को हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन विधि कहते हैं। देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के द्वारा हम किसी भी पौधे के उत्तक के द्वारा संपूर्ण पौधा उत्पन्न कराते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें गाज वगैरह का नाम सुने होंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मैं बात करूँ तो आपको सूक्ष्म प्रवर्धन कराने की विधि क्या क्या होगा, इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरीके के सारे नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। कमेंट सेक्शन में कम से कम लिख तो दीजिए, फिर इसके बाद हर नोट्स को उपलब्ध करा दूंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।